Assalamu alaikum everyone. I am Aliban and welcome back to Next Gen Skills. In this video we are going to talk about one of the most important topic in C++, dynamic variable. So without any delay let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हमने लास्ट टाइम सीखा था ये कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। सिंपली हम वेरिएबल सीख रहे थे बनाना के डेटा टाइप देखो और एनी डेटा टाइप प्लस स्पेस प्लस एनी नेम प्लस सेमीकोलन। ये हमारा वेरिएबल का फार्मूला हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये फार्मूला है जिससे आप इजीली आप वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद आज हम सीखेंगे कि वेरिएबल देखो हमने बनाया था लास्ट टाइम ऐसे इंट ए कोई नेम और उसका, ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल बन गया है और इसके अंदर हमने 12 स्टोर करा दिया। मैं लेता हूँ ए इक्वल लगाता हूँ एप्लाइन कर रहा हूँ तो ये पूरा इसको सेव करूँगा। ठीक है, ये हो रहा है इस नाम से फाइल है तो हम इसको कर लेते हैं डायनामिक के नाम से। ठीक है, अब सेव करते हैं इसको। ठीक है, F11 किया तो ये देखो हमें शो करा देगा, 12 शो करा है इसने। अब मैं चाहता हूँ ये कि जब मैं F11 दबाऊं रन करूं इसको कंपाइल कराऊं तो ये जो 12 है ना ये हमें यहाँ पे शो ना करे, फिर ये मुझसे इस ए की वैल्यू यहाँ पे पूछे, इस ब्लैक स्क्रीन में मुझसे पूछे ए की वैल्यू क्या, आप ए की वैल्यू क्या देना चाहते हो। ठीक है, वो कैसे होगा ये देखो। सी आउट क्या काम करता है, अब जैसे कि आप सबको पता है सी आउट क्या काम करता है, करेक्टर आउटपुट दिखाता है। इसका फुल फॉर्म है करेक्टर आउटपुट और ये यूजर को आउटपुट शो कराता है। तो ऐसे ही एक और आता है इसके साथ ही, इस जैसा ही है, वो क्या काम करता है, एक और कीवर्ड है वो क्या काम करता है, उसका नाम है सी इन। क्या नाम है, सी इन, करेक्टर इनपुट। और उसमें हम क्या लगाया है, लगाया इंसर्शन। इसमें इंसर्शन नहीं लगेगा, इसमें लगेगा एक्सर्शन, इसे हम कहते हैं एक्सर्शन। ठीक है, लगा के हम वेरिएबल का नाम देंगे सिंपली, जिसे हमने सीन कराना है। F11 किया मैंने तो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, देखो ब्लिंक कर रहा है ना कर्सर नहीं। मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, मैंने कहा ए की वैल्यू है 90, इंटर किया तो 90 सेव हो गया। क्लियर, अब मुझे ये बताओ कि हमें पता कैसे चले कि 90 सेव हो गया, हमें कैसे पता चले सर कि 90 सेव हो गया है, हमें शो तो कराओ। अब देखो इसको भले आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पे सी आउट लगा देंगे, करेक्टर आउटपुट। मैंने कहा ए की जो भी वैल्यू है ना उसके अंदर प्लस कर दो 8, ए की जो भी वैल्यू है उसके अंदर प्लस कर दो 8। मैं क्या F11। ठीक है, अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब ए की वैल्यू फिलहाल हमने कोई नहीं दी। जैसे ही मैं देता हूँ ए की वैल्यू 40, 40 में प्लस करो 8, कितने हुए 48। देखो हमने क्या कहा था, ए के जो भी वैल्यू है, जो भी ए की यूजर वैल्यू दे उसको प्लस कर दो 8 के साथ और क्या कर दो। क्लियर है, कोई सवाल? ये काम है करेक्टर इनपुट का। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। वैसे तो इसका यूजर काम इसका यही है कि ये यूजर से इनपुट लेता है और सी आउट का क्या काम है, यूजर को आउटपुट शो कराता है स्क्रीन पे। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, एक मैंने बना लिया बी के नाम से। आप ऐसे भी बना सकते हो दो वेरिएबल्स को, और आप ऐसे भी बना सकते हो कि एक ऐसे बना लिया, दूसरा ए का बी का बना लिया, ऐसे बना सकते हो। आपके ऊपर है वो, जैसे आप बनाना चाहो, बात सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इनको करा दोगे सी आउट। देखो अगर मैं करता हूँ सीन, ए को मैंने किया सीन, F11 किया तो ये हमारे से ब्लिंक कर रहा है कर्सर, देखो ब्लिंक कर रहा है ना कर्सर। अब ये हमसे वैल्यू पूछ रहा है, सबको पता है। इसको बंद करो, मैं तो करता हूँ दोबारा F11। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो क्या है, देखो सर ये कर्सर तो ब्लिंक कर रहा है, आपकी बात सही है कर्सर ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ये हमें पता है, हमने एक कोड बनाया है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या देना है। लेकिन कोई न्यू यूजर आता है, कोई और आता है, उसे क्या पता है यहाँ पे वैल्यू देनी है। वो तो शायद लोडिंग का ऐसे समझे कि लोडिंग हो रहा है, वो वेट करने लग जाए। हम उसे कैसा पता चला कि ये जो हमने चीज बनाई है इसको आउटपुट देना है, इनपुट देना है, कोई इसके अंदर कोई हमें स्पेसिफिक नंबर, कोई वेरिएबल का नंबर देना है, फिर जाके प्रोग्राम आगे चलेगा। तो कम से कम हमें बताए तो सही कि
कि इसमें कुछ लिखा हो इंटर वैल्यू, ऐसे कुछ लिखा हो ताकि हमें पता चले कि इसमें वैल्यू देनी है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको सीन से पहले एक सी आउट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीन से पहले एक सी आउट देना पड़ेगा। सी आउट इंसर्शन डबल कोट इंटर कर दो, इसमें इंटर इंटर वैल्यू ए, ठीक है। आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। उसके बाद आप ऐसे ही बी को भी करा दो, सी आउट इंटर वैल्यू बी, ठीक है, क्लियर है। और इसको सीन कर, मैंने कहा बी, कितना क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, F11 कर सकते हो, आप देख सकते हो ये दोनों यूज हो रहे हैं। 12 के अंदर देखो इंटर वैल्यू ए आ गया, उसके सामने हमने वैल्यू लिखी। ऐसे अब आ रहा है, बोल रहा है इंटर वैल्यू बी, इंटर वैल्यू देनी मैंने 45 आ गया, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हम कर लेते हैं इनको, मैंने कहा ए वाले ए को प्लस कर दो बी के साथ, ठीक है। जो भी यूजर दे उसके अंदर क्या करें, प्लस कर दे, ए को बी के साथ प्लस कर दे। अगर मिसाल है मैं देता हूँ ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू देता हूँ 4, तो दोनों प्लस करके हमें दिखा दिया कितने 6, ठीक है। ऐसे हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बना रहे हैं। वैसे तो ये आप कह सकते हो कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन हम आगे चल के इंशाल्लाह सब कुछ बनाएंगे। ये भी एक छोटा सा हमारा कैलकुलेटर हो गया। मैंने कहा ए की माइनस कर दो, ए जो है उसके साथ माइनस कर दो बी की वैल्यू को, ठीक है। मैंने कहा ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 2। अब पहले वाले में क्या किया, 12 के साथ 2 प्लस कर दिया, कितने हो गए 14। और दूसरे वाले में क्या किया, जो हमने किया था माइनस, एक में तो प्लस किया था, तो ए और बी को प्लस कर दो। दूसरे में क्या करोगे, ए से बी माइनस कर दो, तो ए कितना था 12 था, बी कितना था 2, तो बी 12 से 2 गया तो कितना हुआ 10, क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या करना है हमें, यहाँ पे मैंने कहा ए को मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ। अब यहाँ पे आ जाता है एक सवाल कि सर मैंने कहा ए को मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ एंड एल, ठीक है, क्लियर, सही है, ओके। मैं F11 करता हूँ तो ये हमें देगा एरर। क्यों दे रहा है ये एरर, ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई की सिंबल है ना, ये मल्टीप्लाई की सिंबल नहीं है। मतलब सर ये, हाँ यही मतलब है इसका, मल्टीप्लाई की जो सिंबल है ये वाली, ये मल्टीप्लाई की सिंबल ही नहीं है। तो सी प्लस प्लस में मतलब सर क्या बचपन से जो यूज करते आ रहे हैं ये मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई की सिंबल नहीं है। बात आपकी बिल्कुल सही है, आप यूज कर रहे थे अलग वैसे ही, लेकिन इसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर मल्टीप्लाई की जो सिंबल है वो ये स्टेरिक है। क्या है, स्टेरिक है। F11 करोगे आप देखो मिल जाएगा। मतलब प्लस माइनस सेम ही सिंबल है, मल्टीप्लाई की सिंबल के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टेरिक लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और बी की वैल्यू मैंने हो गई 34। ये क्या कर रहा है 36, इसकी हो गई प्लस कर दे दोनों के बाद, और माइनस के 22 बचे, माइनस के 22 बचे क्योंकि बी जो था 34 था और माइनस हमने किया ए को, ठीक है। मतलब 32 में से 34 माइनस करेंगे तो माइनस के 32 बचेंगे ना, और 68 मल्टीप्लाई हो गया है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, सी आउट किया मैंने, डिवाइड। डिवाइड के लिए जैसे हम इसमें स्टेरिक लगाते हैं तो डिवाइड के लिए हम लगाएंगे स्लेश, स्लेश लगा के बी दबा के हैंडल दबा के, क्लियर है। F11 करोगे तो ये आपका डिवाइड भी हो जाएगा। मैंने कहा 12 से 3, ठीक है। अब इसमें प्लस करके दे दिया, एक में माइनस किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्लियर है। कोई सवाल यहाँ तक। आज हमने क्या सीखा है, करेक्टर इनपुट क्या सीखा है आज हमने, करेक्टर इनपुट, ठीक है। और डायनामिक वेरिएबल की वैल्यू को डायनामिकली चेंज किया है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।